हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो आज की मेरा टॉपिक है अच्छा समय बुरा समय। ये मैं आपको एक स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा समय बुरा समय तो सब पर आता है, पर वक्त के साथ हर इंसान अपनी तरह से रिएक्ट करता है। एक पर एक किसान था, बहुत खुश था गांव में। उसके गांव में उसकी खेती बाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी। उसका एक बेटा था, एक बेटी थी और पत्नी थी। गांव में बहुत तेज वर्षा हुई, सारे गांव को वहां से जाना पड़ा। मुसीबत ही ऐसी आ गई थी गांव में। रास्ते में उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई। अब वो वहां से सीधा ही वो अस्पताल गए। अब क्योंकि शहरों के हॉस्पिटल्स आपको पता है सारों को बहुत महंगे होते हैं। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके। जितना भी थोड़ा बहुत उनके पास इंतजाम था, उसने डॉक्टर को कहा कि आप इसको एडमिट तो करो, इसका इलाज स्टार्ट करो। अब उसका इलाज स्टार्ट हो गया। उसको क्या था, उसको निमोनिया हो गया था और इन्फेक्शन उसके लंग्स पे चली गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और हमारे को पैसे भी चाहिए। अब उसके पास तो कुछ इतना पैसे तो थे नहीं। वो बहुत परेशान था, क्या करता। वो बार बार एक ही चीज भगवान को कहता जाता रहा, मैंने तेरे साथ इतना किया, इतना तेरे को किया, मेरा कैसा वक्त आ गया कि मेरे पास मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। क्योंकि वो बहुत भक्ति करता था, रोज मंदिर जाता था, बहुत अच्छा इंसान था। उसकी बीवी भी भगवान को बहुत मानती थी, पर वो मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। उसने अपने पति को बोला कि आप बैठो, मैं आती। उसने कहा भगवान के पास बिल्कुल मत जाएं। जैसे कि हॉस्पिटल में भगवान की कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मूर्ति होती है। वो वहाँ गणेश जी की मूर्ति थी। वो चली गई। उसने वहां जाके भगवान से प्रार्थना की। जो कुछ भी वो कुछ कहना चाहती थी, वो अपने मन से प्रार्थना करके वहां से अपनी बच्ची के लिए पुष्प उठा के आ गई। अब उसने नर्स को कहा कि इसको अंदर पुष्प को मेरी बेटी के पास रख दो। नर्स ने कहा कि आपकी बेटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसने कहा ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो गया, हमने तो पैसे ही नहीं डिपॉजिट करवाए। अब वो दोनों बड़े परेशान, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि हमने तो पैसे जमा नहीं किए, ये पैसे कहाँ से आ। उसने कहा कि आप जाके रिसेप्शन से पता कर लीजिए। अब दोनों रिसेप्शन पे चले गए। वहां पे उन्होंने पूछा, जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी थी, उसने कहा मुझे नहीं पता, अभी आप बैठिए, बेटी को ठीक हो लेने दीजिए, बाद में आपको सब बता देंगे। वो दोनों बैठ गए। पत्नी तो मन ही मन भगवान पूजा करती रही और वो कहता रहा, भगवान को कोसता रहा कि मैंने इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, इतनी बहुत भक्ति करता था, आज भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, कैसा वक्त ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद बेटी उनकी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि आप 24 घंटों बाद उनको मिल सकते हो, पर दोनों के दिमाग में एक ही परेशानी थी कि पैसे किसने दिए। पास ही कोई लड़का वहां सफाई कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि पैसे किसने दिए। उसने कहा आप मेरे साथ आ जाइए। वहां पे एक छोटे, जो जिनको हम 4th कैटेगरी स्टाफ कहते हैं ना, लेकिन उनमें कुछ नर्सेज भी थी। उन्होंने देखा कि उन सब ने जमा कर वो पैसे दिए थे। वो इतने हैरान हुए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आई। पास ही एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। उसने बोला, जब आपकी पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही, मैंने सब कुछ सुन लिया था, हमसे रहा नहीं गया, हमारे भी तो कहीं ना कहीं बच्चे हैं घर पे, और कोई इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं कि जमा ना की जा सकती, सिर्फ एक 10,000 रुपया चाहिए था। हमने किसी तरह से जमा कर दिए। जब आप लोगों के पास होंगे आप हमें दे देना, नहीं तो इस हॉस्पिटल की चैरिटी में डाल देना। कुछ पैसे डॉक्टर साहब ने वैसे ही कम कर दिए, हमने कुल मिला के सिर्फ 7,000 भरे जो जरूरी थे। उसको बड़ा हैरान हुआ। तभी वहाँ एक लड़की थी अंदर, जो कि सारे पेशेंट्स का बिस्तर बदलती थी। उसने बाहर आके उसको किसान को कहा कि आज तो तूने भगवान को इतना कोसा, तूने कभी ये सोचा है कि तेरे शरीर के सारे अंग सलामत है? तुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुझे भगवान ने इस समय भी यहाँ पे सही सलामत पहुंचा दिया, तुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तूने आज भगवान को कितना कोसा, लेकिन जब भगवान तुम्हें खुशियां देता है तब तुमने उसका शुक्रिया अदा किया था। किसान को उसकी बात समझ आ गई और वो भागा भागा गणेश जी के पास गया और माथा टेक के खूब रोया। मेरे मन को ये कहानी इतनी छुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने कई लोगों को ये कहानी कई बार सुनाई। जैसे कई बार कोई बहुत परेशान होता है, कोई अपसेट होता है, तो कोई कहता है ना कि तुम्हें क्या पता। लोग बहुत जल्दी आजकल ये बात कह देते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता मेरे जीवन में कितना दुख है, तुमने कभी देखा मेरे दुख में जाकर। हर कोई ये बात कहता है, लेकिन कई लोग जो सुनना चाहते हैं उन्हें मैंने कई बार ये कहानी सुनाई
और कई लोगों को मैंने बदलते भी देखा। देखो, हमारे पास क्या है, सब कुछ है। फाइनेंशियल हेल्प सच में कुछ भी नहीं होती, लेकिन जो उस समय आपके बुरे वक्त में आपको मॉरल सपोर्ट देता है ना, लेकिन लोगों को से वही नहीं दी जाती। लोग आजकल किसी को उसके बुरे वक्त में उसकी सोचते हैं, बस ठीक है अब तो ये ऐसा हो गया, इसको छोड़ दो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस पे बुरा वक्त आता है ना, उसको मॉरल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और मैं आप सबसे भी सच में कहती हूँ, अगर भगवान ना करे कभी किसी पे कोई ऐसा टाइम आता है ना, उस समय अपने माइंड को सिर्फ ये मैसेजेस देने चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने आपके सारे अंग सलामत है, तो आप ये कैसे कह देते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? अरे आपके पास आपका एक शरीर है, आपका दिमाग है, आप सोच सकते हो। क्या पता आपको कभी कोई अचानक में कोई रास्ता दिखा जाए। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए ना, इस तरह से भगवान को इतना मत कोसो, क्योंकि वही भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भी जरूर भेजते। इसलिए हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो उतना हम बांटते हैं ना, उतना हमें वापस जरूर आता है। अगर हम दूसरों की खुशियां बांटते हैं ना, हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं, तब हमारे को हमारे कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हिसाब तो हमें मिलके ही रहता है। और ये सच है। हो सकता है कि आपके साथ इतने दुख आए हो आपके जीवन में, लेकिन आपको लगता है कि मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैं ये मानती हूँ कि हमने कभी बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन हमें अचानक में भी बहुत दुख आ जाते हैं। लेकिन उन दुखों से ना इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आजकल भी मैंने लॉकडाउन में देखा है, हर कोई इंसान ना बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अरे क्या हो गया, अगर कुछ वक्त ऐसा आ गया है जीवन में, तो आप इस वक्त को कुछ अच्छी दिशा में भी तो लेके जा सकते हो। या यही सोचने से, अपने हमेशा खुद को कोसने से, दूसरों को कोसने से आपको कुछ अच्छा हासिल हो जाएगा। इसलिए अपने अच्छे और बुरे वक्त में ना संयम कभी नहीं खोना चाहिए। बाय गाइस, हैव अ वेरी वेरी नाइस जर्नी एंड अ ग्रेट लाइफ अहेड।